अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज डॉक्टर वाहिदुल्लाह। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 शुरू किया था जिसका नाम था केमिकल इक्विलिब्रियम। और हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम को समझने से पहले केमिकल रिएक्शन और उसके टाइप्स को डिस्कस किया था। तो आइए इस वीडियो में हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम को डिस्कस करते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम पहले फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हैं कि लफ्ज इक्विलिब्रियम से क्या मतलब है। जो है ग्रीक जबान का वर्ड है जिसका मतलब होता है बैलेंस ऑफ फोर्सेस। बैलेंस ऑफ फोर्सेस। तो फिजिक्स वाले कहते हैं कि वो स्टेट ऑफ एनी बॉडी यानी किसी भी जिस्म का वो स्टेट जिसमें सम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग अपॉन अ बॉडी जो हो जीरो के बराबर हो, तब वो स्टेट ऑफ द बॉडी कहलाता है इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बॉक्स है जिसके ऊपर चार फोर्सेस एक्ट कर रही है। फर्स्ट करें, फोर्स 1 इस साइड से एक्ट कर रहा है, फोर्स 2 इस साइड से एक्ट कर रहा है, फोर्स 3 इस साइड से एक्ट कर रहा है और फोर्स 4 यहाँ से एक्ट कर रहा है। फोर्स 1 जो है कैंसिल करता है द इफेक्ट ऑफ फोर्स 2 को, फोर्स 2 जो है कैंसिल कर रहा है द इफेक्ट ऑफ फोर्स 3 जो है कैंसिल कर रहा है द इफेक्ट ऑफ फोर्स 4 को। तो इस वक्त हम लोग कह सकते हैं ये जो बॉडी है जिसका मास m है इसके ऊपर 4 फोर्सेस एक्ट कर रही है, जिसमें चार फोर्सेस एक्ट कर रही है, जिसमें F1 जो है कैंसिल कर रहा है द इफेक्ट ऑफ फोर्स 2 को और F3 जो है वो कैंसिल कर रहा है द इफेक्ट ऑफ फोर्स 4 को। तो हम लोग इस वक्त कह सकते हैं इस बॉडी पे जो सम ऑफ फोर्सेस है दैट इज जीरो। मतलब इस बॉडी पे फोर्सेस तो एक्ट कर रहे हैं लेकिन उनका सम क्या है, जीरो के बराबर है। तो हम लोग कहते हैं वो स्टेट ऑफ द बॉडी जिसमें सम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग अपॉन द बॉडी जीरो के बराबर हो, उस स्टेट ऑफ द बॉडी को हम लोग फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इक्विलिब्रियम कहेंगे। इसीलिए ग्रीक में इसको बैलेंस ऑफ फोर्सेस कहते हैं। लेकिन केमिस्ट्री में केमिकल इक्विलिब्रियम का जो डिफिनेशन है, जो कंसेप्ट है, वो टोटली डिफरेंट है फिजिक्स से। केमिस्ट्री में हम लोग कहते हैं द केमिकल रिएक्शन सही है, इन विच रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। यानी वो स्टेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो रिवर्स रिएक्शन के, तो उस स्टेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन को हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम कहेंगे। कैसे? फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई रिएक्टेंट है, ये कन्वर्ट हो रहा है किसी प्रोडक्ट के अंदर। तो जब रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट के अंदर, इसको हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। और जब वही प्रोडक्ट वापस कन्वर्ट होता है रिएक्टेंट के अंदर, इसको हम लोग कहते हैं रिवर्स रिएक्शन। तो वो स्टेट ऑफ मैटर जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाए रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, उस स्टेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को हम लोग कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। इंग्लिश में कैसे कहेंगे? हम लोग कहेंगे द स्टेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन विच द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू the rate of reverse reaction, that state of a chemical reaction is called chemical equilibrium। तो chemical equilibrium के बेसिकली टू टाइप्स होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम और एक को हम लोग कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। एक को कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम और एक को कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो हर केमिकल रिएक्शन के टू टाइप्स होते हैं। अब चलो डिस्कस करते हैं कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम से क्या मुराद है और डायनामिक इक्विलिब्रियम से क्या मुराद है। अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम वो स्टेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन जिसमें डिफरेंट केमिकल्स रिएक्टिंग इन अ रिएक्शन जो हो रेस्ट की फॉर्म में, किस फॉर्म में हो, रेस्ट की फॉर्म में हो, उस स्टेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन को हम लोग कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई रिएक्टेंट है H2O, इसको हम लोग क्या करते हैं, फ्रीज करते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, फ्रीज करते हैं। ये कन्वर्ट हो जाता है आइस में। तो इट मींस इसके दौरान जो ये जो रिएक्टेंट है ये कन्वर्ट हो जाती है प्रोडक्ट के अंदर और ये प्रोडक्ट रेस्ट की फॉर्म में आ जाता है। इस किस्म के रिएक्शन को हम लोग कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। यानी स्टैटिक इक्विलिब्रियम इज नॉट अ ट्रू केमिकल इक्विलिब्रियम। ये हम लोग उन रिएक्शन के लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं जो इरिवर्सिबल हो। यानी स्टैटिक इक्विलिब्रियम लफ्ज इरिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए यूज की जाती है। केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्विलिब्रियम है वो है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो
तो चलो पढ़ते आए क्या मतलब है डायनेमिक इक्विलिब्रियम की। तो डायनेमिक का लफ्जी मतलब होता है मोशन। तो वो इक्विलिब्रियम जिसमें डिफरेंट फेजेस ऑफ केमिकल रिएक्शन जो हो रेस्ट की फॉर्म में ना हो बल्कि मोशन की फॉर्म में हो, उस स्टेट को हम लोग कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। यानी वो केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में और उसी वक्त प्रोडक्ट कन्वर्ट होता है रिएक्टेंट पे, उस वक्त रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों मोशन में हो और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाए रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, तब उसको हम लोग डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। कैसे? फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, इसका रिएक्शन होता है आयोडीन के साथ, हाइड्रोजन और आयोडीन मिल करके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं। अब ये जो हाइड्रोजन और आयोडीन है इसको हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट, और ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड है इसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट। अब जिस वक्त हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में रिएक्शन करते हैं और ये कन्वर्ट हो जाते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड को, इसको हम लोग कहते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। उसी वक्त हाइड्रोजन और आयोडाइड वापस कन्वर्ट हो जाते हैं रिएक्टेंट के अंदर, जिसको हम लोग कहते हैं रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जब एक दूसरे के बराबर हो जाए, ये देखो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जब रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को अंदर बराबर हो जाते हैं, तब इसको हम लोग कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। और ये केमिकल इक्विलिब्रियम कब होता है? उस वक्त होता है जब ये रिएक्टेंट भी मोशन में हो और प्रोडक्ट भी मोशन में हो। तो हम लोग कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की वो टाइप जिसमें रिएक्टेंट भी मोशन में होते हैं और प्रोडक्ट भी मोशन में होते हैं, तब इनकी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी एक दूसरे के बराबर हो जाए, तब इस टाइप ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम को हम लोग कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो इसको हम लोग बुक की एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं। लेट अस कंसीडर हमारे पास एक बीकर है जिसके अंदर हम लोगों ने लिक्विड उठाई है, मतलब H2O उठाई। अब इसका ढकना सील है, बंद है, नीचे से यहाँ पे कोई आग लगाया है, यानी एनर्जी सोर्स। क्या है? एनर्जी सोर्स सप्लाई। अब जिस वक्त हम लोग एनर्जी देंगे H2O को, एनर्जी H2O गेन कर लेगी और पानी लिक्विड स्टेट से कन्वर्ट हो जाएगी वेपर की फॉर्म में, गैस की शक्ल में। वो स्टेट जिसमें पानी, वो प्रोसेस जिसमें लिक्विड कन्वर्ट हो जाए वेपर के अंदर, वो प्रोसेस जिसमें लिक्विड कन्वर्ट हो जाए वेपर्स के अंदर, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एवापोरेशन। एवापोरेशन यानी वो प्रोसेस जिसमें लिक्विड स्टेट कन्वर्ट होता है, लिक्विड स्टेट कन्वर्ट होता है वेपर्स की स्टेट में, उस प्रोसेस को एवापोरेशन कहेंगे। उसी वक्त ये वेपर्स जो यहाँ पे मौजूद है ये वापस मिल करके H2O के ड्रॉप बनाते हैं जो वापस उसी वक्त गिर रहे होते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन। यानी कंडेंसेशन वो प्रोसेस है जिसमें वेपर्स बैक कन्वर्ट होते हैं लिक्विड के अंदर, जिसमें वेपर्स बैक कन्वर्ट होते हैं लिक्विड के अंदर, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन। यानी सबसे पहले हम लोगों ने पानी को हीट दिया, वो कन्वर्ट हो गया वेपर में, इस अमल को इवापोरेशन का, फिर वही वेपर वापस एक दूसरे के साथ मिले जिसकी वजह से लिक्विड बना और वो वापस गिर गए, इसको हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन। तो जिस वक्त पानी वेपर में कन्वर्ट हो रहा था, दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ एवापोरेशन। जिस वक्त लिक्विड वापस वेपर में कन्वर्ट हो, वेपर वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था, इसको हम लोग कहते हैं रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो जब इसके अंदर रेट ऑफ एवापोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन एक दूसरे के बराबर हो जाए, इट मींस यहां से जितने लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहे उतने वेपर वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, तब इस स्टेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन को हम लोग कहते हैं डायनेमिक टाइप ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि इसमें जो रिएक्टेंट है वो भी मोशन में है और जो प्रोडक्ट है वो भी मोशन में है। इसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाती है। इस टाइप ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम को हम लोग कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का एक और एग्जांपल हमारे साथ मौजूद है, वो है वाटर साइकिल का। वो है वाटर साइकिल का। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, बोर्ड में जगह नहीं है। वाटर साइकिल, वाटर साइकिल कैसे डायनेमिक इक्विलिब्रियम है? जैसे आपको पता होगा, जब भी पानी के ऊपर कोई हीट सोर्स यानी सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो पानी इवापोरेट होकर के हमारे स्पेस, हमारे एनवायरनमेंट में आ जाता है। इस प्रोसेस के एवापोरेशन कहेंगे।
इन्वायरमेंट में जितनी भी वाटर वेपर आके एक दूसरे के साथ कंडेंस होकर के वाटर क्या नाम है क्लाउड्स बनाते हैं, ये क्लाउड्स फिर एक जगह से दूसरी जगह सफर करते हैं हवा की वजह से। फिर यही क्लाउड जब ठंडे इलाके से गुजरते हैं तो ये कंडेंस होकर के वापस वाटर ड्रॉपलेट बना लेते हैं, और इन वाटर ड्रॉपलेट को जमीन अपनी तरफ खींच लेती है क्योंकि ग्रेविटी होती है, और ये बारिश की शक्ल में वापस आ जाते हैं। इट मीन जितना वाटर वेपर्स की शक्ल में गया था क्लाउड बनाने के लिए, उतना क्लाउड क्या नाम है वेपर वापस बारिश की शक्ल में जमीन के पास वापस आ गए। तो रेट ऑफ एवापोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए। दिस वाटर साइकिल इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ अ डायनेमिक टाइप ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे डायनेमिक इक्विलिब्रियम और स्टैटिक इक्विलिब्रियम खत्म हो गया। अगले टॉपिक में हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन को एक्सप्लेन